चलिए अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ओलिगोपोली के साथ। बहुत ही इंटरेस्टिंग मार्केट स्ट्रक्चर है और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आने के। ध्यान से देखिए, ओलिगोपोली। ओलिगोपोली ग्रीक वर्ड ओलिगी एंड पोली से बना है। ओलिगी का मतलब, जिसका मतलब होता है फ्यू, और पोली जिसका मतलब होता है टू सेल। ओलिगोपोली क्या है? ओलिगोपोली एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर है जिसके अंदर फ्यू सेलर्स हैं, बहुत कम सेलर्स हैं, एक दो से तो ज्यादा है बट कम सेलर्स हैं, एंड दे माइट बी सेलिंग द होमोजीनियस प्रोडक्ट और माइट बी द डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। लेट अस टेक एन एग्जांपल, सीमेंट। सीमेंट अगर मैं आपके सामने 10 कंपनियों का रख दूं, अभी थोड़ा थोड़ा लाके, बता सकते हो कि कौन सा अंबुजा सीमेंट है और कौन सा दूसरी कंपनियों का सीमेंट है? आप नहीं बता पाओगे। क्यों? क्योंकि सारे एक जैसे देखने में लगते हैं। तो इट्स एग्जांपल ऑफ होमोजीनियस। और सीमेंट बनाने वाली कितनी कंपनीज हैं? कि गली गली में खुली हुई है? सर एक घर के पीछे हमारे नहीं, बहुत फ्यू कंपनीज हैं जो सीमेंट मैन्युफैक्चर कर रही है। डिफरेंशिएटेड का एग्जांपल बाइक्स, ऑटोमोबाइल सेक्टर, कार्स बनाने वाली, बाइक बनाने वाली कितनी कंपनीज हैं? बहुत सारी हैं, फ्यू फर्म्स हैं। तो बेसिकली ओलिगोपोली स्ट्रक्चर जो होता है ना, वो मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक के बीच का एक स्ट्रक्चर है। मोनोपोली में तो सिंगल ही हो गया, मोनोपोलिस्टिक में हो गए लार्ज नंबर। But when you are talking about the few sellers, that is nothing but the oligopoly. So oligopoly is what? Oligopoly is a market structure in which there are few sellers of homogeneous or differentiated products. मैं आपको यहाँ पर एक बात बता दूं, हो सकता है वो होमोजीनियस प्रोडक्ट बेच रहे हो सकता है वो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट है। होमोजीनियस का एग्जांपल मैंने आपको क्या दे दिया? सीमेंट। इसका एग्जांपल मैंने आपको क्या दे दिया? कार्स। ठीक है जी। अब हम ओलिगोपोली के अंदर एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, दैट इज द डुओपोली। डुओपोली क्या होता है? जब सिर्फ और सिर्फ मार्केट में दो फर्म्स होती हैं, दैट इज कॉल्ड एज डुओपोली। डुओपोली इज अ स्पेशल केस ऑफ ओलिगोपोली इन विच देयर आर ओनली टू सेलर्स। इसका मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, जो आपके कंप्यूटर्स चलते हैं वो एक प्रोसेसर पे चलते हैं, माइक्रो प्रोसेसर को। वो माइक्रो प्रोसेसर को बनाने वाली सिर्फ दो ही कंपनीज हैं, एक इंटेल और एक AMD। इंटेल का नाम भी आपने बहुत सुना होगा, एड्स भी देखे होंगे। तो कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर्स मार्केट। ठीक है जी। चलिए अब ड्यूओपोली आपको क्लियर हो गया। और ड्यूओपोली इज अ स्पेशल केस ऑफ ओलिगोपोली इन विच देयर आर ओनली टू फर्म्स, जिसका बेस्ट एग्जांपल आपके पास है इंटेल एंड AMD। बाकी आपको मेरी बुक्स में और एग्जांपल देखने को मिलेंगे इसके। चलिए अब हम बात करते हैं इसके फीचर्स के। फीचर्स की जब हम बात करते हैं तो एक एक करके हम सारे फीचर डिस्कस करते हैं। सबसे बड़ा फीचर जो मैंने आपको बताया, देयर आर फ्यू फर्म्स इन द मार्केट। मार्केट के अंदर बहुत ही ज्यादा कम फर्म्स हैं। अब कम फर्म्स होने की वजह से क्या फर्क पड़ता है? हर फर्म दूसरी फर्म के एक्शन को बड़ी क्लोजली वॉच करती है। फ्यू फर्म होने की वजह से हर फर्म का मार्केट सप्लाई में अच्छा खासा शेयर है। एक एग्जांपल देता हूं, कार बनाने वाले कौन कौन से मैन्युफैक्चरर्स हैं? होंडा, मारुति, वॉक्सवैगन, BMW, मर्सिडीज, और सबका अपना अपना मार्केट शेयर है और एक अच्छा मार्केट शेयर है। आप किसी को ये नहीं कह सकते कि इसका इररिलेवेंट मार्केट शेयर है। तो सबसे बड़ा पॉइंट आता है फ्यू फर्म्स इन द मार्केट एंड ईच फर्म हैज सिग्निफिकेंट शेयर इन मार्केट सप्लाई। सेकेंड चीज, उनके डिसीजन मेकिंग बड़ी स्ट्रैटेजिक होती है। सपोज होंडा कंपनी या टाटा कंपनी कोई भी डिसीजन ले रही है तो वो डिसीजन लेते हुए इस बात का ध्यान रखेगी कि उस डिसीजन से उस पे क्या फर्क पड़ेगा और दूसरी कंपनी इस पे क्या फर्क पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर रेनॉल्ट ने डस्टर लॉन्च करी तो डस्टर कार जब उसने लॉन्च करी तो उसने सोच कि इससे रेनॉल्ट की सेल्स पे क्या फर्क पड़ेगा, एज वेल एज इससे दूसरी कंपनीज के कौन सी ऐसी कार्स हैं जिनकी सेल्स कम होंगी या वो क्या एक्शन इसके ऊपर ले सकते हैं। आपने देखा सबसे पहले रेनॉल्ट की डस्टर आई, उसके बाद हर कंपनी ने अपने अपने, मारुति ने ब्रिजा निकाली, ह्यूंडई ने क्रेटा निकाली, सब ने अपनी अपनी कार्स लॉन्च करी। तो ये चीजें पहले से सोच के चली जाती हैं ओलिगोपोली के अंदर, दैट एवरी सेलर थिंक्स कि अगर मैं ये डिसीजन ले लेता हूं तो इससे मुझ पर क्या फर्क पड़ेगा एंड दूसरे क्या रिएक्ट करेंगे। इसका एक और एग्जांपल आप दे सकते हैं, रिलायंस जियो, जिसने भी फ्री में डेटा प्रोवाइड करना शुरू किया। तो क्योंकि रिलायंस जियो ने फ्री में डेटा प्रोवाइड करना जब शुरू किया तो हुआ क्या, उसने ये भी देखा कि इससे मेरे मार्केट पर क्या फर्क पड़ेगा, मुझे तो कंज्यूमर बेस मिलेगा, बट नाउ हाउ द एयरटेल, आइडिया एंड वोडाफोन अदर कंपनीज विल रिएक्ट ऑन दिस। उन्होंने भी रिएक्ट किया, उन्होंने भी अपने प्लान्स कम किए ताकि उनके एग्जिस्टिंग कस्टमर जो है वो जियो पे शिफ्ट ना हो जाए। तो बेसिकली
an action by one firm is likely to affect rival firms, so every firm keeps a close watch on the activities of the rival firms. बात समझ में आ गई? तो बेसिकली हर फर्म दूसरे पे बड़ी क्लोज वॉच रखती है. ठीक है जी. नेक्स्ट आपका पॉइंट है इंटरडिपेंडेंस. जो इंटरडिपेंडेंस है वो ऑब्वियस है, बट ये इंटरडिपेंडेंस जो है बाय डिफॉल्ट फीचर है फ्यू फर्म्स का. अगर आपने फ्यू फर्म्स समझ लिया तो इंटरडिपेंडेंस तो आपको बाय डिफॉल्ट समझ में आ गया. भाई फ्यू फर्म्स है, मैंने आपको क्या बोला, हर फर्म दूसरे के एक्शन को क्लोजली वॉच करती है. क्लोजली वॉच करती है मतलब वो देखती है उससे मुझ पे क्या फर्क पड़ेगा. मतलब डिसीजन मेकिंग मैंने आपको क्या बताया था, स्ट्रैटेजिक होती है. स्ट्रैटेजिक होती है इन द सेंस अगर मैंने कोई डिसीजन लिया तो मैं ये सोचूंगा इससे मुझ पे क्या फर्क पड़ेगा और दूसरे पे क्या फर्क पड़ेगा. तो इंटरडिपेंडेंस जो है वो बाय डिफॉल्ट फ्यू फर्म्स की वजह से होना बड़ा लाजमी है, क्योंकि मार्केट में कम फर्म्स हैं. तो एक फर्म अगर कोई डिसीजन लेती है उससे दूसरे पे जो इम्पैक्ट पड़ेगा या वो जो डिसीजंस लेगी, दैट इज इंटरडिपेंडेंस. देखिए कुछ भी इसमें नया नहीं है. बिहेवियर ऑफ ओलिगोपोलिस्टिक इज स्ट्रैटेजिक, takes into account the impact of their decisions on competing firms. जो भी वो डिसीजन ले रहे हैं उससे competing firms पे क्या फर्क पड़ेगा, and the reactions they expect from the rival firms. rival firms से क्या रिएक्शन उस पे देखने को मिल सकता है. जैसे एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे बहुत अच्छा दिया. एक हमारे हिंदुस्तान में बाइक्स की बड़ी लिमिटेड कंपनीज हैं, होंडा, हीरो, यामाहा, टीवीएस. तो अगर कोई भी कंपनी एक नई बाइक लॉन्च करती है, कोई अपने एग्जिस्टिंग बाइक का मॉडल चेंज करती है, तो दूसरी कंपनीज भी ऑब्वियसली उस पर रिएक्ट करती हैं. मार्केट फॉर बाइक्स इन इंडिया इज डिटरमाइंड बाय few firms, Hero, Yamaha, TVS, etc. Change by Hero in any of his bike model will induce other sellers such as Yamaha to make the changes. तो आपने दो पॉइंट्स मेरे साथ देखे ओलिगोपोली के, that is the few firms and interdependence. Main is what the few firms and interdependence is by default होगा ही होगा. few firms में few firms है मार्केट के अंदर, हर किसी का मार्केट शेयर है, क्लोजली वॉच करेंगे एक दूसरे के एक्शन को. इंटरडिपेंडेंस कैसे आएगी, स्ट्रैटेजिक है, कोई भी डिसीजन लेंगे तो सोचेंगे कि इसकी वजह से हम पे क्या फर्क पड़ेगा और हमारी राइवल फर्म्स किस तरीके से रिएक्ट करेंगी. ठीक है जी. फटाफट एक बार ये आप सारा का सारा नोट डाउन कर लीजिए. ये तो सारे कीवर्ड्स हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट बुक में आपको इसमें और अच्छा मटेरियल और ज्यादा मटेरियल इसमें आपको देखने को मिलेगा.